तो नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, रेलवे में जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्यूशन किए थे। आज इसमें 1 से लेके 15 तक इस पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। इसमें 16 से करेंगे। पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जाके देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इस पे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। एनटीपीसी हो गया या एलपी हो गया या जीडी हो गया, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। और आप लोग को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि गुरसिमर कोई नाम का व्यक्ति है, गुरसिमर का वेतन में 15% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यदि इसका नया वेतन अगर वृद्धि हो गया है और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया है, 84,180 इतना रुपया हो गया है, तो बोला है कि वेतन में वृद्धि होने से पूर्व उसका कितना रहा होगा, ये पूछ रहा है। देखिए, 15% ऑन द सैलरी, मतलब उसका सैलरी में 15% की वृद्धि होने के बाद उसका सैलरी कितना नया इतना हो गया है। तो देखिए, एक तरीका तो डायरेक्ट है, इसका बनाने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन जो शॉर्ट में बनेगा उसी से हम लोग बनाएंगे और उसी से करेंगे। चलिए, देखिए बोल रहा है ना, तो देखिए बोल रहा है कि 15% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी 15% का प्रॉफिट वृद्धि हुआ है, सॉरी। तो बताइए, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/20 हुआ है। ये वाला कहलाता है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल ओरिजिनल या तो इनिशियल बोल सकते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, यही वृद्धि हुआ है, यानी यही होता है चेंज वैल्यू। इसे बोलते हैं चेंज वैल्यू। देखिए, तो अब यहाँ से इसको मान लेंगे इनिशियल, यानी स्टार्टिंग में इनिशियल, और ये हो गया क्या चीज, फाइनल। यानी इनिशियल में पहले रहा होगा 20 रुपया, तो 20 रुपया रहा होगा, तो 20 से हो गया कितना, 23। यही ना हुआ है कि 15% का इंक्रीज हुआ, यानी वृद्धि हुआ है। तो पहले इनिशियल में इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यानी हो जाएगा 3/20। पहले अगर 20 रहा होगा तो अब कितना हो गया है, 23 हो गया है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ से, तो हम लोग का वैल्यू किसका दिया हुआ, बोल रहा है कि नया वेतन इतना हो गया है, मतलब अब इतना हो गया, यानी 23 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 84180। तो पूछा है किसका, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में कितना रहा होगा। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसे 23 से डिवाइड कर देंगे। तो 23 से डिवाइड कर लीजिए, 23 दिया 69, 15 एक, फिर कितना लगा लेंगे, 23 दिया 69, 23 चौक 92, 23 25, 23 6 बार 38, फिर 6 बार में जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, यही ना। बताइए, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो हम लोग को पूछा है किसका निकालने के लिए, 20 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3660। बताइए, तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 3 दूनी 1 6 7, तो कितना आ गया, 77320। हमारा ऑप्शन कितना, बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे कर लेते हैं। आई होप आप लोग का बढ़िया लगा होगा सोल्यूशन इसका। चलिए, बोल रहा है ना कि किसी संख्या, बोल रहा है कि अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7%, तो गिव्स नंबर कितना हो जाता है, इतना। तो बोल रहा है कि वो नंबर बताओ। बोल रहा है कि किसी संख्या में, कोई संख्या होगा, उस संख्या में 7% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, यानी कमी हुआ है। 7% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो 7% कमी करने पर उसे कितना रुपया होता है, 3720। तो बोल रहा है कि प्राप्त संख्या, यानी वो संख्या क्या होगा, वो संख्या बताना है। देखिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। 7% का कमी हुआ है, बताइए। तो बोल रहा है कि किसी संख्या में 7% कमी होने के बाद, तो मान लेते हैं कि लेट द कोई संख्या कितना, x। तो x में कमी हुआ है, तो बताइए 7 कमी हुआ है तो कितना रहा होगा, 93। अब परसेंट हटाएंगे तो कितना, बटे में 100, यही ना होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3720, यही ना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। देखिए, बोल रहा है कि किसी संख्या, तो किसी संख्या लेट द कोई संख्या x है, तो इसका निकालेंगे कितना, तो 7% कमी हो गया है, तो कमी होने के बाद वो संख्या रह कितना गया होगा, 93, और 93% रह गया होगा। परसेंट हटाएंगे तो अपोन में 100 आएगा, और उसके बाद किसके बराबर है,
3720। अब काट लेते हैं, कितना बार में जाएगा, ये वाले जाए चल जाएगा। अगर देखिए ना यहाँ पे अगर 100 रहता तो 3 बार में, 4 बार में तो चले जाएगा ना। 4 चौके 12 और 9 चौक 36 एक 37, तो कितना बार में, 40 बार में यहाँ से। हाँ कि ना, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 4 पे 30। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि किसी संख्या में 40 वृद्धि करने पे, किसी संख्या को 40 वृद्धि करने पे 3570 हो जाता है, तो संख्या बताना है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, या तो रेशियोस निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि एक संख्या है उसमें 40% का वृद्धि हो गया, तो संख्या हो कितना गया होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कोई संख्या मान ली अपने आप में हर संख्या 100 होता है, उसमें 40% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। बोल रहा है कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 40% का वृद्धि हुआ है, तो इसका यूनिट बराबर कितना, 3570। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 3570, और अपोन में कितना, 140। अब निकालना है 100 का वैल्यू आनी, हो जाएगा 100। बताइए, तो यहाँ से 0 से 0 काट लेते हैं और 2 से काट लेते हैं ना, 2 से काट 7 से काट लेते हैं, 2 बार में 14 और 7 पचे 35, 7 एकम 7, और 0 तो कट ही गया था ना। हाँ चलिए, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 पचे यानी 50 बार में। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 पचे 25 और 5 और 5 पचे 25, तो 25 0। ऑप्शन नंबर कितना, 25 50, यही ना हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए बोल रहा है कि 40% का क्या हो गया वृद्धि, तो रेशियोज बनाते हैं। 40% का वृद्धि मतलब कितना, 2/5। अब इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर इनिशियल रहा होगा कितना, इनिशियल 5, तो फाइनल हो गया होगा कितना, 7। अब यही 7 यूनिट बराबर दिया हुआ है 3570, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना, 510 आने, तो निकालना है हम लोगों को किसका, स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, इनिशियल में कितना रहा होगा, इसका निकालना है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 510, 05 25, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि हमारा का मास की आय में कितना कमी कर दिया जाए, 11% का कमी कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो बोल रहा है कि इसकी नई आय कितना हो जाएगा, कोई आदमी है उसका आय में कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया है, 11% का डिक्रीज हो गया है। जब 11% का डिक्रीज हो गया है तो सैलरी में कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है, यानी अब कितना मिलेगा। तो पहले स्टार्टिंग में था 8200, उसमें से 11% का क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, यानी कमी हो गया है। तो अब उसका कितना रह गया होगा, रह गया होगा 89। अब उसका रह गया होगा 89% रह गया होगा। हाँ कि ना, 11% की कोई संख्या है, जैसे इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 10% का क्या हुआ इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज मतलब हो गया कि कोई संख्या अपने आप में 100, तो हो गया होगा अब कितना, 110%। कोई संख्या 20 है तो अब कितना हो गया होगा, तो 120%। अगर मान लें कि कोई संख्या है 20% का इंक्रीज हुआ, अगर 100 अपने आप में है तो 20% का इंक्रीज, तो हो गया होगा 120%। आप यही डिक्रीज बोलेगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या अपना, हर संख्या अपने आप में कितना 100%, और इसमें 10% का डिक्रीज कर देते तो कितना हो जाएगा, 90%। यही तो करना है। बताइए, अब यहाँ से A% से A0 खत्म। अब इसका देख लेते हैं, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो 9 2 जा कितना 18, तो 18 यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में बी में है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगला बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक आय, ये भी तो कि सेम है, मासिक आय जो इसका इनकम है ना, इसका मासिक आय इनिशियल, बताइए मासिक आय 20% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो बोल रहा है कि इसकी आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले अगर इसका रेशियो से भी लेके बना सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में कितना था, 7540 रुपया था, उसने 20% उसका सैलरी में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो 20% इंक्रीज हो गया है तो 120%। हाँ कि ना, अब कितना हो गया 120। बताइए, अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लिख दो, यहाँ से खत्म, ये वाले से खत्म। अब यहाँ से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ से देखिए 12 चौक 48, 48 यूनिट डिजिट में सबका यही है, तो पूरा इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, और 12 5 जा 60 और 64, तो कितना हो जाएगा 4 कैरी 6। अब यहाँ से कर लेते हैं 84, और 84 में 6 ऐड कर लेंगे तो कितना 90, तो कितना हो जाएगा 9048। तो हमारा ऑप्शन
बी नंबर। चलिए, बोल रहा है कि एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाउंड दैट 11% ऑफ देयर टोटल आउटपुट, मतलब उसने, एक कंपनी है, उसने बल्ब बना रहा था, तो उसमें से कुल में से 11% भाग क्या हो गया, खराब हो गया है, खराब निकल गया है। तो यदि इसके उत्पादन में इसकी संख्या कितना हो गया, 4984 हो गया, तो उसके बोल रहा है कि खराब उतने उसके बॉल कितना खराब हुआ वो निकालना है। तो देखिए, बॉल स्टार्टिंग में बना कितना रहा था, 4984 बना रहा था, उसका 11% क्या हो गया, खराब हो गया, तो अब बच कितना गया है, तो बच गया है 89। अब 89 पूछ रहा है कि उसका बल्ब कितना खराब हुआ था वो बताना है। जो बल्ब खराब हुआ था ना, फाइंड द नंबर डिफेक्टिव, मतलब जो खराब हुआ था उसको बताना है। तो देखिए, तो बच्चा खराब कितना हो, 11%, और ये 11 का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, एक तो तरीका होगा कि पूरा सॉल्व करना है, लेकिन पता है कि 89 में तो 11 है ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल मतलब 11 का डिविजिबल तो पता ही होगा। बताइए 11 से कौन डिवाइड होगा, 6 6 12, 12 माइनस 1, 11 से डिविजिबल है। 5 6 5 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 यूनिट डिजिट आएगा जो कि डिविजिबल नहीं है। 6 और 5 11 में से 8 करेंगे, ये भी डिविजिबल नहीं। 6 6 12, 12 में से 7 जाएगा, ये भी नहीं। तो हमारा सिंपल सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन हो जाएगा जो कि ए हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 89 है, अगर 90 रहता तो 9 5 45, लगभग 5 बार में जाता, 5 बार में जाता तो कितना हो जाता, 9 5 45, 4 और फिर 40 और 44, मतलब 445 जाता। अब यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 और 4, कितना बार में अब चल जाएगा, लगभग 9 चौक 36, छक 54, 6 बार में चल जाएगा ना, 56। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6। अब 11 का मल्टीपल देखिए, 5 6 इंटू में 11। अब 11 से जो भी संख्या का मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले यूनिट डिजिट लिखिए 6, 6 में 5 ऐड कर देना है तो कितना, 11 का 1 लिखना है, कैरी 1, और 5 और 1 6, जो कि हमारा ऑप्शन पहले आ चुका था, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या में 57 होल 1/2% बढ़ाने पर वो संख्या 378 हो जाता है, तो वो संख्या कितना है। तो वो संख्या देखिए, तो इसको पहले नंबर तो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 15, 1 5 10 11, 115 बटे में 200, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 से कर ले 2, 23 और 5 24, 23 बटे 40। अब बोल रहा है ना कि संख्या बढ़ाने पर वो संख्या 378 हो जाती है, तो वो संख्या यानी स्टार्टिंग में कितना रहा होगा। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं रेशियो से, यानी इनिशियल वैल्यू रहा होगा 40, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, फाइनल वैल्यू हो गया 4 2 6 मतलब 63। बढ़ाने पे कितना हो गया, वह 378 हो गया है, तो वो संख्या बताना है। बताइए इसका 63 यूनिट बराबर 378 दिया हुआ है, तो एक यूनिट के निकाल लेते हैं ना, कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार 6 चक 36 है, 6 बार में चला जाएगा 63 से, तो 6 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 6, तो हमको निकालना है 40 यूनिट बराबर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, 240, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50%, कोई नंबर है उसको 50% क्या किया है, इंक्रीज किया गया है, तो बोल रहा है कि गिव्स, वो नंबर जो हो जाता है 3720 हो जाता है। सिंपल सी बात सोचना है कि कोई एक संख्या है, उसमें 50% बढ़ाने पे कितना हो गया, तो 3720 यानी 3720 रुपया प्राप्त होता है, तो वो संख्या यानी स्टार्टिंग में कितना कितना रहा होगा। इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट सोचना है तो क्या हो जाएगा कि 50% बढ़ाया है, यानी पहले सब अपने आप में कितना परसेंट, 100%, उसमें 50% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 50% का इंक्रीज हुआ, तो हो जाएगा कितना, 150। अब 150 यही लिख देना है कि 150% यूनिट बराबर कितना, 3720। अब यहाँ से निकाल लेते हैं 10 यूनिट का, 10% बराबर, तो 15 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना, 2 बार में लगा लेंगे 30, बचेगा कितना, या तो सिंपल सी बात यही कर लेते हैं ना, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। एक यूनिट बराबर कितना, 3720150 इंटू 100%, मतलब 100 का वैल्यू निकालना है ना। तो बताइए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से काट लेते हैं कितना बार में, 2 बार में 30, 7, 4 बार में 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 और 7 1। अब कितना बार में, 8 बार में।
अब यहाँ से आ जाएगा, अब यहाँ एक जीरो बचा हुआ था ना, तो यहाँ से 100 बराबर तो कितना हो जाएगा, तो 2480, जो कि आ गया कितना 2480 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि अ नंबर वेन, ये तो सेम ही है, ये भी क्वेश्चन सिर्फ डाटा चेंज है। बोल रहा है कि अ नंबर वेन इंक्रीज बाई 60% गिव, यानी वो नंबर कितना प्राप्त होता है 3570। अब देखिए ओ वाले तो डायरेक्ट नंबर से बता दिए थे 100 लेके, यहाँ पे पर से इन रेशियो से बताते हैं। इनिशियल वैल्यू मान लिया स्टार्टिंग में कितना, तो 60% पहले है, तो 60% का ले लेते हैं फ्रैक्शन, तो 60% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3 में 5, यानी इंक्रीज हुआ, तो पहले स्टार्टिंग में रहा होगा 5, अब हो गया होगा कितना 8 हो गया होगा। अब उसने बोल रहा है कि वृद्धि होने के बाद कितना, ठीक है 20, तो अब स्टार्टिंग में कितना हो गया होगा, तो 8 यूनिट के पूछ रहा है कि वो संख्या कितना रहा होगा, तो 8 यूनिट बराबर दिया हुआ 3570, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेंगे 3570 डिवाइड बाई 8, और मल्टीप्लाई 5 का निकलना है ना इनिशियल, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ तो डेसिमल में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से 0, 5 3 25 28 2, अब 5 15 2 17, अब डिवाइड कर लेते हैं 8 से, 2 बार में जाएगा ना, कितना बार में 2 बार में, तो 8 दूनी 16, जो कि हमारा ऑप्शन एक ही को दिख रहा है सब। देखिए यहाँ 6 से स्टार्ट है, यहाँ पे 4 से स्टार्ट है, यहाँ पे 1 से, जो कि एक ही बार में 2 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। चलिए बोल रहा है कि एक नियत तिथि से पूर्व गृह कर भुगतान करने वाले बिल की राशि 12% की छूट मिलता है। बोल रहा है ना कि जैसे बिल जो गांव की घर की बिल जो होती है ना, वो 12% छूट मिल रहा है, यानी जो उसका टाइम जब भी बिलिंग हुआ है उसी टाइम अगर बिल पे करोगे तो कितना परसेंट का, 12% का डिस्काउंट देगा, छूट देगा। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने नियम तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया, यानी पहले ही भुगतान कर दिया, उसके नियम तिथि यानी जो डेट दिया था जमा करने से उससे पहले जमा कर दिया है, तो उसे 21 रुपया का छूट मिला है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ परसेंट में बोल रहा है कि कितना छूट 12%, यहाँ रुपये में बोल रहा है कितना 2100, तो यही 12% इक्वल टू कितना 2100 रुपया, हाँ कि ना। यहाँ छूट में बोल रहा है परसेंट में कि 12% मिला है, और रुपया में बोल रहा है कि 2100 मिला है, तो ये परसेंट बराबर हो जाएगा 2100 रुपया। तो बोल रहा है कि भुगतान की गई राशि कितना था, तो भुगतान बताइए, तो 12% छूट मिला है, तो उसने पैसा कितना जमा किया होगा, तो पैसा जमा किया होगा 88, क्योंकि 12% तो उसे छूट ही मिल गया है, तो जमा कितना किया होगा 88% किया होगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, बताइए। तो यहाँ से पहले हम लोग 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 × 3 7 मतलब 700। अब ये किसका कितना गुना, 4 है 22 गुना, 22 गुना, तो इधर भी क्या कर लेते हैं 22 गुना कर लेते हैं, सिंपल सी बात। तो 22 सत्ते कितना हो जाता है 154, और डबल जीरो आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 15,400, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोला है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है 140% हो जाता है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या बताना। देखिए कोई संख्या अभी नहीं बताया ना, ये स्टार्टिंग में रहता है कितना 100, अब उसने इंक्रीज हो गया है कितना परसेंट 40%, तो 40% इंक्रीज होने के बाद 140% हो गया है। तो देखिए हमें स्टार्टिंग में दिया रहता है या तो बोलता है कि इतना परसेंट का इंक्रीज हुआ था डिक्रीज हुआ, लेकिन इसमें बढ़ा के बोल रहा है कि नहीं, पहले अपने आप में कुछ भी रहा होगा तो उसने बढ़ के कितना हो गया 140%, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, नहीं 40% रहा होगा। अब यही 40%, या तो एक तो तरीका ऐसा होगा कि 40% हो रहा होगा, अब 40% का वैल्यू दिया हुआ कितना 216, यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका हो गया ना कि वो संख्या कितना हो गया है तो 140, तो 140 का फ्रैक्शन कर लेते हैं 140%, तो 140 डबल जीरो, जीरो से काट लेंगे तो कितना 7/5। उसने बोल रहा है कि 12% की स्वयं की 140% हो जाती है, तो संख्या क्या है, यानी स्टार्टिंग में क्या रहा होगा। तो देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है 2, अब यही 2 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना 216, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे तो 208। अब हम लोग को पूछा कि वो नंबर कितना है, तो ये नंबर निकालना है, यानी मल्टीप्लाई 108। अब यहाँ से कर लेते हैं 8 × 5 = 40 और फिर 5, यानी 540 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक खाली भंडारण टैंक 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी उसने
उसमें जमा कर रहा है पेट्रोल, तो 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी क्या हो गया, 1% खाली रहता है। बताइए, 1% खाली रहता है। तो यहाँ बोल रहा है कि पेट्रोल डाला कितना है, तो 57%, सॉरी 57 लीटर डाला है, 57 लीटर डाला है। अब यहाँ बोल रहा है कि 1% खाली रह गया होगा, तो 1% खाली रह गया होगा, यानी फिल कितना हो गया होगा, यानी भरा कितना गया होगा, 99%। हाँ कि ना, क्योंकि 1% खाली है तो कितना भर गया होगा, 90%। अब बोल रहा है कि परसेंट, तो बोला है कि एक 99% भर गया है, लेकिन उसने भरा कितना है लीटर में, 57। तो 99 बराबर 57 लीटर। बताइए, तो पूछ रहा है कि 100% यानी फुल करने में, भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल चाहिए, यानी फुल करने, पूरा टैंक को फुल करने में कितना पेट्रोल, तो बोलना है कि कितना पेट्रोल उसमें डाला जाएगा। तो 99% वैल्यू दिया हुआ है 57 लीटर, हम लोग को निकालना है 100%। यहाँ से एक तो तरीका हो गया कि इसको डिवाइड कर लो 99 से फिर 100%, लेकिन ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। अगर मान ले जाए जैसे 20% है, 20% का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 20% का वैल्यू देकर 4 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है 100%। तो बताइए 100% निकालना, तो इसका कितना गुना हो रहा है, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर लेंगे। हाँ कि ना। और अगर मान लें कि इसमें जैसे मान लें कि 20% का दिया हुआ 4, अब पूछ लिया कि 40% का बताओ कितना होगा, तो ये तो एक तरीका हुआ कि 2 गुना कर लो, या तो फिर क्या कर लेते हैं कि 20% बराबर 4, तो फिर 20% लिखेंगे और फिर 4 कर लेंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ करना है। बताइए 99% बराबर 57, तो 1% हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1%, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना बार में, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 57, तो डेसिमल लगा लेते हैं, तो एक जीरो बैठ जाएगा, तो डेसिमल लगा लेते हैं, तो जीरो कितना बार में जाएगा, लगभग 99। अगर 100 रहता तो 5 बार में, तो 5 बार में तो जाएगी जाए। तो बताइए 99 अगर जोड़ेंगे इसको, देखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 100%, पूरा नहीं डिवाइड करते हैं, एक बार में लगाएं 5 बार में लगा। अब 57 लीटर में जोड़ेंगे 0.5 समथिंग लीटर। बताइए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 57.5। अब 57.58 एक ही ऑप्शन जो कि हमारा सी में है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व ही करना है, डायरेक्ट ऑप्शन भी देखना है कि क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए, बोल रहा है कि एक संख्या में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 17% का वृद्धि हुआ है। तो बोल रहा है कि तथा संख्या यानी उसी संख्या में 18% की कमी हो गया है। तो बताओ उसके बीच का जो दिया हुआ है ना डिफरेंस, बोल रहा है 28% है, तो वो संख्या निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर इंक्रीज बाई 17%, 17%, यानी 17% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको सिंपल सी बात, पहले था कितना, 17% इंक्रीज हुआ है, फिर कमी, तो कमी में से फिर कमी हुआ है कितना, 18%, 18% कमी हुआ है। तो बताइए 17 माइनस माइनस 18%, तो कितना, 7 14 15, यानी 35%। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 35, यानी 35% इज इक्वल टू 28। तो हम लोग को निकालना है कितना परसेंट, 100% निकालना है। बताइए, तो एक तो तरीका कि पूरा डिवाइड कर लो, पूरा नहीं करते हैं, 7 से करते हैं, तो 7 पच्चे 35 और 7 चौक 28, यानी 5% बराबर कितना, 4। हमको निकालना है 100%, तो इसका मल्टीप्लाई कितना, 20 से, तो इधर 20 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना, 80। तो 100% बराबर 80, जो कि हमारा ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोला दो धनात्मक संख्याएं, बोला द डिफरेंस टू पॉजिटिव नंबर 1020 इफ 75% ऑफ 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर। कोई एक बड़ा संख्या है, उसका कितना परसेंट, तो 7.6% इज किसके बराबर है, 12%, 12.4% के। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई संख्या कितना है, एक्स है, तो स्मॉलेस्ट संख्या एक्स है, तो इसका पहले कितना परसेंट हो गया है, तो कोई संख्या बोल रहा है ना कि एक्स है, तो लिख लेते हैं कि एक बड़ी संख्या एक्स है, तो एक्स का 7.6% ये किसके बराबर है, तो वाई का 12.4% के बराबर है। ये वाला लार्जेस्ट नंबर है, ये वाला स्मॉलेस्ट है। अब यहाँ से डेसिमल खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। अब यहाँ से कितना से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से। 4 से डिवाइड हो ही रहा है ना, तो 4 से 4 बार में 1 3, 9 बार में 36, 4 से लगा 4 3 12, 4 1 9, तो यानी एक्स बटे वाई बराबर कितना, 31 बटे में 19, यानी एक्स का वैल्यू कितना, 31, और वाई का वैल्यू कितना, 19। बताइए, अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, इसका अंतर डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 9 दी 11 और 2 से 12,
यहाँ से कैरी ले लेंगे ना, तो यहाँ से जाएगा 11 में से 9 2 11, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 12 यूनिट बराबर दिया हुआ 1020, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना 12 8 96, 6 12 25 60 85। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 19, 9 1 10 और 3 1 4 5, यानी 50 यूनिट बराबर निकालना है। तो 50 यूनिट तो यहाँ हो जाएगा 85 इंटू में 50, 0 25 और 8 25 40 और 2 42, तो हमारा आंसर 42 50, जो कि आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोला कि किसी संख्या, तो किसी संख्या लेट दो संख्या कितना x, तो x का कितना परसेंट 25, यानी 25 चौके 100, यानी 1/4 में 72 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद यानी x प्राप्त होता है। तो बोला कि वो संख्या का 70% निकालो कितना होगा। देखिए तो इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 72 इक्वल टू x माइनस में x/4, इधर से करेंगे 4 और में तो कितना हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू 72। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 3 दूनी 6 4 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना 24 चौक 96, ये ना आएगा x बराबर हमारा संख्या आ गया। लेकिन ये नंबर नहीं पूछा, बोला इसका 70%, यानी 96 का 70/100, 1 0 से 1 2 खत्म, 7 बजे 7 6 42 के 2 4 और 9 7 63, अब बट्टे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 67.2, जो कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही तक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो इस वीडियो में इतने, आगे और सॉल्यूशन करवाएंगे, जितना ज़रूरत पड़ेगा प्रीवियस ईयर करवाते रहेंगे। अब एसएससी जितना एसएससी का पूछा हो या तो रेलवे का या तो जीडी का, सारा सॉल्यूशन करवाते रहेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर देना है। इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।